हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि यूपी टेट परीक्षा में किसी न किसी तरीके से बार बार पूछे जाते हैं। कर लेते हैं इन प्रश्नों के लिए। जम्मू कश्मीर का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो राजतरंगिणी पुस्तक है। इसके लेखक हैं कल्हण। और आदिकाल से लेकर 1151 तक जितने भी राजाओं ने जम्मू कश्मीर में शासन किया, उन सभी शासकों का क्रमबद्ध अध्ययन इसी पुस्तक में किया गया है। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। कौन सी शताब्दी थी उस टाइम? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का वर्णन भी मिलता है इसमें। एक किताब है जातक। इसकी रचना किसने की? तब तो सामान्य लोगों द्वारा आ जाएगी। और यदि प्रश्न आ जाता है कि जातक ग्रंथ को किसने लिखा और संकलन किसने किया था, तो लिखा भी और संकलन भी किया था वो थे बौद्ध भिक्षु। कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। अगला प्रश्न आता है कि बुद्ध जो जातक ग्रंथ है उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों का वर्णन है इसमें। बुद्ध की लोकप्रिय कहानियों का वर्णन। अगला प्रश्न है आईने अकबरी। आईने अकबरी इसमें क्या है? अकबर की प्रशासन का सांख्यिकीय विवरण मिलता है। और आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी की भाषा पूछ लेता है कभी कभी। भाषा कौन सी है? फारसी भाषा। और आईने अकबरी ये है अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा एक किताब है, उसके 3 भाग हैं। ये है अकबरनामा, इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के घटना चक्र का वर्णन किया गया है। और तीसरे भाग में प्रशासन व्यवस्था मतलब शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसी को हम आईने अकबरी कहते हैं। तीसरे वाले भाग के लिए, तीसरे वाले भाग को आईने अकबरी भी कहा जाता है। और तीसरा भाग है, इसमें प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। यही जाता है परीक्षा में। और लेखक पूछ ले तो अबुल फजल आप लगाना। अगला प्रश्न है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में हुई थी। लंगर व्यवस्था किसने शुरू की? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। गुरु नानक देव, इन्होंने ही लंगर व्यवस्था को शुरू किया था। ये ही सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। गुरु अंगद। गुरु अंगद कौन थे? गुरु अंगद वो नहीं थे। अंगद आप समझो कि किष्किंधा वाले, रामायण में जो किष्किंधा कांड हुआ था उसमें बाली के पुत्र थे अंगद, वो नहीं थे। ये अंगद थे गुरु अंगद। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु थे ये। गुरुमुखी या पंजाबी लिपि की शुरुआत की थी इन्होंने। गुरु अंगद ने पंजाबी लिपि या फिर गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था, खोज की थी। संगत तथा पंगत जो परंपरा थी, संगत और पंगत, इसको आगे बढ़ाया था इन्होंने। जो लंगर परंपरा गुरु नानक देव ने चलाई थी, इसको संगत और पंगत के नाम से इन्होंने आगे बढ़ाया, गुरु अंगद ने। ठीक है। अर्जुन देव कौन थे? अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे अंगद देव, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी इन्होंने ही की थी, गुरु अर्जुन देव ने।
अर्जुन देव ने क्या क्या काम किए थे। ये एक तो सिखों के 5वें गुरु थे, पहला पॉइंट है, तो आप ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। एक इतिहास में प्रश्न आता है, प्राथमिक स्रोत, या फिर इनमें से कुछ 4 ऑप्शन देगा और आपसे कह देगा इसमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत है। तो आप याद कर लीजिए कि मूल दस्तावेज जो होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, वो सभी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिए आप, परीक्षण प्रतिलेख, आत्मकथाएं, पांडुलिपियां, साक्षात्कार, भाषण, ये सभी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न द्वितीयक स्रोत भी पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या करोगे आप, पुस्तकें आ जाएंगी, जीवन चरित्र है, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हैं, लघु शोध प्रबंध है, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये इन दोनों से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तृतीय क्षेत्र के कम पूछे जाते हैं, पर आप याद कर लीजिए तृतीय क्षेत्र में पंचांग आ जाएंगे, पाठ्य पुस्तकें, विकिपीडिया, निर्देशिकाएं, ये चीजें आती हैं।